नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंक चुके हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी 16 जनवरी को यानी आज शाम तक अपने 11 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि इस सीट पर कई नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव की लिस्ट बीजेपी आज शाम तक जारी कर सकती है। इस लिस्ट में पार्टी शादरा से संजय गोयल, गोकुलपुरी से प्रवीण निमेश, वजीरपुर से सतीश गर्ग, दिल्ली कैंट से मनीष सिंह या भवेश तंवर को टिकट दे सकती है। इसके अलावा बीजेपी दिल्ली चुनाव में ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के सामने मीनाक्षी लेखी या आरती मेहरा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं चर्चा ये भी है कि इस आखिरी लिस्ट में बीजेपी कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान भी कर सकती है। इससे पहले हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार 11 जनवरी को 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की थी और इसके बाद में एक सीट मुस्तफाबाद पर मोहन सिंह बिष्ट को उतारा गया था। अब पार्टी ने कुल 59 उम्मीदवार दिल्ली के चुनाव में उतार चुकी है। दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी ने कपिल मिश्रा को करावल नगर से मैदान में उतारा था, जबकि हरीश खुराना को मोती नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया था। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई प्रियंका गौतम को कौंडली से मैदान में उतारा गया था और आज शाम तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक बीजेपी अपनी चौथी लिस्ट और फाइनल लिस्ट 11 उम्मीदवारों की जो चुनाव के मद्देनजर रख सकती है। यानी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ सीटें जेडीयू को दे सकते हैं या चिराग पासवान को कुछ सीटें दे सकते हैं, तो उन अटकलों पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी अपने सहयोगियों को दिल्ली के अंदर कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं एनडीए में एक तरह से फूट पड़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और चिराग पासवान ने भी बीजेपी से नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया। यानी कि उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पाया। इसके साथ ही एनडीए के समर्थक दल रामदास अठावले ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और एनडीए के सहयोगी अजीत पवार ने भी अपने उम्मीदवारों को दिल्ली के चुनाव में उतारा है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।